हेलो। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे एपिसोड के अंदर जो आज कॉमेडी होने वाली है उसमें हमारा वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर जिसको कहते हैं हम रक्षस पटेल। ये उन दिनों की बात है जिस दिन हम छोटे हुआ करते थे, मैं, मेरा भाई और एक रक्षस जो मेन कैरेक्टर है। तो हम देखने गए थे, हमको भूत की मूवी देखनी थी। तो हम वो दरवाजा पिक्चर की सीडी, जो एक दरवाजा भूत का हॉलीवुड का अपने बॉलीवुड का मूवी है, तो उसकी सीडी लेने गए थे। तो आते टाइम मुझे पता नहीं कि मेरे भाई को क्या गुस्सा आ गया। तो मेरा भाई वो एक्सेस 125 जो स्कूटी आती थी, तो वो चला रहा था तो वो उतनी स्पीड में चला रहा था कि उसको गुस्सा ऐसा आया कि वो भगा ही रहा है। हम पीछे दो आदमी बैठे हुए हैं, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो एक छोटी सी गली थी, इतनी सी, मतलब एक स्कूटर एक बार में निकल सकता है। तो उसको क्या हुआ, उसको गुस्सा इतना आया हुआ था, वो सामने से जा ही रहा है, वो सामने से एक डिस्कवर बाइक, मतलब एक बाइक वाला आ रहा था। तो वो ब्रेक ही नहीं लगाया मेरे भाई ने। तो मजबूरन जो सामने वाला बाइक वाला था वो सामने से ही सीधा दीवार में ही घुस गया, खुद ही अपने आप ही, कि अगर इसमें घुस गया तो मर जाऊंगा। ये एपिसोड हुआ था एक, ये सबसे खराब था। उस दिन मैं इतना हंसा था। अभी दूसरी बात, एक बार वैसे मेरे पापा सही चलाते हैं वैसे स्कूटर, ऐसे नहीं। कभी कभार पता है कि आदमी को क्या हो जाता है कि वो एक कैरेक्टर आदमी है। मेरा पापा एकदम अलग तरह का आदमी है। तो वो स्कूटर चला रहे थे, तो स्कूटर चलाते चलाते वो एक, आपको भी पता है कि औरतों को ड्राइविंग आती नहीं है सही तरीके से। तो सीधा एक स्कूटर लेके एक औरत आ रही थी साड़ी पहन के। तो वो सीधा आके मेरे पापा में घुस गई। तो दोनों आदमी तो नेचुरल है कि दोनों गिरेंगे ही, ठीक है। तो गिरे तो ऐसे गिरे कि मेरा औरत नीचे, औरत के ऊपर स्कूटी गिरी, और स्कूटी के ऊपर बाइक गिरा, और बाइक के ऊपर मेरे पापा गिरे। लेकिन आपको पता नहीं होगा, हमारे गुजरात में एक फेमस ट्रेंड है कि जब बाइक होती है, तो जब आपको पता होगा जो मिरर आते हैं बाइक में आगे, तो लोग मिरर निकलवा देते हैं। तो उसकी जगह पे लोग छोटा सा कुछ भी लगाते हैं, मतलब छोटा सलिया लगा दिया वो स्पेस को भरने के लिए। हमारे यहाँ गुजरात में ट्रेंड था हनुमान जी की गदा, इतनी छोटी छोटी गदा लगाते हैं लोग, इतनी छोटी छोटी गदा। तो वो गदा लगी हुई थी। तो जैसे ही औरत के ऊपर स्कूटर, स्कूटर के ऊपर बाइक, और बाइक के ऊपर पापा। तो जैसे ही पापा गिरे तो सही, लेकिन पापा को छाती के अंदर वो हनुमान जी की गदा घुस गई। तो और हनुमान जी की गदा, मतलब कोई छाती के अंदर घुसा दे तो क्या हालत होती है वो आप सोच सकते हो। फिर वो गदा तो घुस गई, तो पापा से तो ना कुछ क्या कहते हैं, ना हिला ना जा रहा है, क्योंकि आदमी एकदम बेहोश जैसा हो जाता है उसके अंदर। फिर जैसे तैसे पापा को किसी ने खड़ा किया। फिर पापा ने अपनी बाइक खड़ी की, और पापा जैसे ही वो स्कूटर खड़ा करने गए, तो वो पता नहीं साड़ी उसके अंदर घुस गई होगी वो औरत की। तो पापा ने जैसा बाइक ऊंचा किया, तो सीधा उस औरत की साड़ी भी निकल गई। तो वो औरत कहती है, अरे भाई क्या कर रहे हो, मेरी साड़ी निकाल रहे हो। तो पापा कहते हैं, साली तुझे साड़ी की पड़ी हुई है, इधर मेरे छाती के अंदर गदा घुस गई है, उसका मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये हुआ था। फिर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जाते हैं कि मेरा एक मामा ही कह लो, रियल में मामा है लेकिन वो मामा जैसा नहीं है। तो हम थे, वो मेरा भाई जो रक्षस, जिसको मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बात बताया, तो उसके घर, वो अपार्टमेंट ऐसा है, वो जहाँ रहता है वो सारे एक दूसरे के दुश्मन है उस अपार्टमेंट के अंदर। तो उस अपार्टमेंट में जो गए थे, तब उस अपार्टमेंट में पहले भी काफ़ी कुछ हो चुका था, लेकिन पता नहीं मेरे मामा के नसीब में क्या लिखा हुआ था, तो वो पता नहीं। तो वो अपार्टमेंट के अंदर जाते ही उस अपार्टमेंट में क्या होता था, एक आदमी ऐसा रहता था कि जो लोगों को हानि पहुंचाना चाहता था। तो वो क्या करता था कि किसी का सीट जला दिया, जैसे पार्किंग में गाड़ी रखते हैं, तो किसी का सीट फाड़ के उसमें से सारा कुछ निकाल लिया, स्क्रैचेस लगाना। तो एक दिन, ये किसी को मालूम नहीं था कौन था। तो एक दिन मेरा मामा, यानी कालू, उसको हम कालू कहते हैं, तो वो अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था, ठीक है। तो अपार्टमेंट के नीचे जो खड़ा था, तो ऊपर से क्या हुआ, किसी ने ईंट ईंट जैसे कहते पत्थर, किसी ने ऊपर तीसरी मंजिल से
मतलब जो टेरिस होता है जो छत पे से किसी ने पत्थर, पहले तो छोटा पत्थर छोड़ा तो किसी को पता नहीं चला, फिर तो इतना बड़ा पत्थर उसने ऊपर से ही नीचे छोड़ दिया, तो वो सीधा पत्थर आके मेरे मामा के सीधे पाँव पे ही आ गया। उस साला इतनी कॉमेडी, उसका पैर पूरा सूज गया। और उसके बाद तो जो गाली गलौज हुई है पूरे अपार्टमेंट के अंदर, और वो तीनों भाग के सीधा ऊपर गए, मेरे रॉक्सेस के पापा, वो कालू, सारा कुछ, ऊपर कोई मिले ही नहीं। ये हुआ था। अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाते हैं। एक, जैसे आपको भी पता है बचपन के अंदर अगर आप 15-16 साल के ऊपर हो गए हो, ठीक है, तो आपकी भी लाइफ में नेचुरल होता है कि चलो पोन देखा जाए। जब आदमी नया नया होता है तो उसको ऐसा होता है कि चलो पोन देखते हैं। तो हम ऐसा पोन देख रहे थे एक दिन, जैसे मेरे घर से सारे आदमी बाहर गए हुए थे, मेरी बहन का कॉलेज का कुछ एडमिशन जैसा था, तो उस टाइम पे हम पोन देख रहे थे। लोगों ने कहा कि अर्पण का घर खाली है, जैसे खुद में, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। वैसे ही सारा कुछ ऐसा होता रहता है, कभी कभार सब लोग ऐसा कहते हैं कि हम ऐसे ही दोस्तों में जाते रहते थे। ऐसा नहीं, ये नेचुरल थिंग है, ऐसा नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कॉमन सेंस है कि उस टाइम पे आदमी का वो हॉर्मोन्स चेंज होता रहता है, तो सारी कुछ ऐसा होता है कि वन टाइम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो सारा प्रोग्राम हो गया, बाहर से सीढ़ी भी ले आए, आपको पता होगा कि सीढ़ियाँ मिलती है, सीढ़ी ले आए, फिर तो चालू हुआ प्रोग्राम चालू हुआ, सारा कुछ सही। आधे प्रोग्राम के अंदर पापा का फोन आया कि हम लोग आ रहे हैं, और घर के अंदर 15-20 मेरे दोस्त, हम सारा कुछ मिलके देख रहे हैं। मैंने कहा भाई पापा आ रहे, फटाफट भागना पड़ेगा, सारा सिस्टम। तो और उसी टाइम के अंदर, ऐसी टाइम में ही सारा कुछ होता है, उसी टाइम के अंदर सीडी डीवीडी के अंदर जो सीडी प्लेयर था उसके अंदर ही फंस गई। मैंने कहा अभी साला करे क्या, अभी तो पापा आ जाएंगे, साला इधर तो देख लिया तो गांड फाड़ देंगे कि साला ये काम करते हो तुम 11वीं 12वीं में आके पढ़ाई की जगह पे। फिर तो जैसे तैसे, फिर तो पूरा सीडी खोल डाला, सीडी प्लेयर ही पूरा खोल डाला और उसके अंदर से सीडी निकाली। ऐसा दूसरा इसी बात पे एक अनदर इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था। जैसा हम छोटे थे करीबन छोटे ही थे, और मेरा कालू जो मेरा मामा है उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था, वो मेरे से भी थोड़ा बड़ा है। तो वो एक राजपीपला करके जगह है हमारे गुजरात के अंदर। तो उस टाइम पे वो लोग देख रहे थे, तब वो लोग लाए थे। उस टाइम पे क्या था, सीडी का कनेक्शन तो था, मिलते थी डीवीडी सारा कुछ, लेकिन उस टाइम पे आपको पता होगा कि इतना रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था टीवी के अंदर। तो उस टाइम पे वो एंटीना सिस्टम चलता था, तो किसी ने उन लोगों ने एंटीना पे लगा दिया कुछ, मतलब ऐसा ही प्रोग्राम कुछ। तो वो जो वीडियो चालू हुआ, वो सारा जो भी लोग देख रहे थे, पता नहीं कैसे पूरे पूरे उनके आजू बाजू वाले जो टीवी थे उनके एंटीना के थ्रू उनके घरों तक फैल गया, और सारा पूरा चिल्ला चिल्ली हो गया, पूरा मोहल्ला बाहर आ गया कि ये क्या चालू हो गया है। ये एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब ये इतने सारे कॉमेडी इंसिडेंट हमारे साथ हुए हैं। और अभी आपको मैं लास्ट बात बता रहा हूँ कि ऐसा ही एक, जो मैंने आपको पहला टॉपिक में बताया, मेरा भाई जो रॉक्सेस, ऐसा दूसरी बार हुआ था हमारे साथ। वैसे उसने पहली बार तो एक्सीडेंट किया, और दूसरी बार उसने क्या किया, वैसे इसको क्या है, कोई फोन करता है ना, इस आदमी को गुस्सा आ जाता है, अगर उसका दिमाग पे चढ़ गया तो वो किसी की नहीं सुनेगा। तो हम जा रहे हैं, उस टाइम पे मैं, मेरा भाई और कालू मेरा मामा, तीन हम लोग जा रहे, इसको फोन आया उसकी मम्मी का कि हमें दवाई लेके आ जा, तू कहाँ घूम रहा है, ये सारा कुछ। ठीक है, तो वो सारा कुछ करते करते वो हम दवाई लेके जा रहे थे, और फोन पे फोन आ रहे थे। तो हमारे वो घर के नजदीक न्याय मंदिर इलाका है वडोदरा के अंदर, वो सुसागर लेक है ना, उसके पास। तो हम जा रहे, ये फुल ट्रैफिक के अंदर ये आदमी ऐसे ऐसे निकाल रहा है, 3 सवारी पे 3 बंदे बैठे हुए हैं, और एक साथ ही एक बुढ़ा अंकल चल के आ रहा है ऐसे। तो बुढ़ा अंकल जो चल के आ रहा है ना, तो उसको पता नहीं मेरे भाई को, वो तो अपने हिसाब से निकाल ही रहा है। तो बुढ़ा अंकल सीधा उसके पैर में डाल दिया स्कूटर और वो बुढ़ा अंकल ऐसा परेशान हुआ कि बात ही मत पूछो। ये एक हुआ था।
अभी तो मुझे याद काफ़ी करने पड़ेंगे एपिसोड, लेकिन बहुत ज़्यादा हुआ है ऐसे इंसिडेंट। और एक एपिसोड अभी चलो मैं लास्ट आपको बता ही देता हूँ, मेरे पापा पे। आपको पता होगा पीने का तो सबको शौक होता ही है, ठीक है। मेरे पापा तो वैसे ही ज़्यादा पीते हैं, है उनको नेचुरली है ही ये पीने का शौक। तो एक दिन हमारे, क्योंकि गुजरात में दारू बंदी है, तो गुजरात में दारू मिलता नहीं, लेकिन गुजरात में दारू तो मिलता ही है। ये सिर्फ नाम की दारू बंदी है गुजरात के अंदर, ठीक है। तो सब पी रहे थे, तो वो पी के आए, तो पुलिस चेकिंग चल रहा होगा आगे कुछ जो चौराहा होता है उसके आजू बाजू। तो पापा को पकड़ लिया, पापा पकड़, लेकिन मेरे पापा शातिर बहुत है। तो पापा पुलिस वालों को एक कह के भाग गए कि मैं वॉशरूम मतलब टॉयलेट जाके आता हूँ। और पीछे थी झूपड़पट्टी, मतलब थोड़ा गरीब एरिया था, मतलब पूरे मतलब गरीब लोग रह रहे थे, पूरी झूपड़पट्टी थी पीछे। तो पेशाब का मतलब अपने क्या कहते हैं टॉयलेट का नाम लेके पापा भाग गए, उसके पीछे पुलिस भी भाग रही है, पुलिस भाग रही है। तो पुलिस ने क्या चालाकी यूज किया, पुलिस ने ऐसा कुछ किया कि चोर है, चोर चोर चोर, ऐसा करके पुलिस चिल्लाई। तो पापा के पीछे पुलिस, पुलिस के पीछे पूरी झूपड़पट्टी उनको मारने को भाग रही है कि चोर भाग रहा है, ऐसे ये किस्सा हुआ। फिर पापा तो जैसे तैसे पापा किसी के घर में घुसे, अपने ऊपर के कपड़े निकाल दिए, और पापा ने दूसरे का शर्ट, ऐसा शर्ट वो क्या कहते हैं मजूर का शर्ट पहन लिया, और पापा किसी जगह छुप गए, वो टेम्पो के नीचे। फिर हमको फोन आया कि कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, मेरे पीछे पूरा झुपड़पट्टी और पुलिस पड़ा हुआ है, तुम जल्दी आ जाओ। तो मेरा कालू मामा, आइटम, उसको आइटम ही हम कहते हैं, हम लोग गए उसके पीछे। तो उसके पीछे जाने का, फिर जहाँ पे पुलिस खड़ी थी ना, उसके बाजू में ही मेरा कालू मामा को सिगरेट पीने की आदत है, तो वो जाके खड़ा रहा और मेरे पापा को फोन कर रहा है कि भाई तुम कहाँ छुपे हुए हैं, हमें बताओ। और मेरे पापा ने इतनी गंदी गाली दी फोन में से कि तू साला मेरे को लेने आया है कि मेरे को पकड़ाने आया है, पुलिस वाले के बाजू में रह के खड़ा होके बात करने का। फिर जैसे जैसे हम उधर से निकले, फिर आगे जाके एक गली के अंदर मेरे पापा पूरा टेम्पो के नीचे सोए पड़े थे, पूरा अंधेरे में। ये इतना कॉमेडी, और इतना हम उस दिन तो इतना हंसे इस बात पे। ये सारे किस्से थे। और चलो आज के लिए तो अभी मुझे भी थोड़े काम पे जाना है, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा वेट भी कर लो। कल नए एपिसोड आएंगे, नई ऐसी जो रियल टॉपिक है उस पर ही मैं बात करता हूँ, और वो आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, और सुनिए, हंसिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंजॉय।